टुर गए यार मोहब्बत वाले ले गए नाली हासे। यही आखिर है, जैसे मैं अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ आया था तो मेरे बच्चे भी छोड़ गए। पान की दुकान से 1 किलो दही लेके आ। चल जा शाबाश। किसी ने सच कहा है, औलाद भी खुदा की बड़ी नेमत। खालिद सलीम भट्ट साहब इस दुनिया फानी से कूच कर चुके हैं, आज की तारीख में हमारे साथ मौजूद नहीं है। जो न्यूज के ऊपर खाई ड्रामा ऑन एयर है और लोगों में बहुत तेजी से मकबूल होता जा रहा है, जिसके अंदर लीड रोल प्ले कर रहे हैं फैसल कुरैशी। इनके साथ एक्ट्रेस हमें नजर आ रही हैं दुरे फिशा, और इस ड्रामे का तीसरा सबसे अहम कैरेक्टर था खालिद सलीम भट्ट साहब का। खाई ड्रामे की शूटिंग पाकिस्तान के सरतरीन इलाके यानी कि शुमाली इलाका जात में की जा रही थी, और सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर बहुत ही तेजी से गर्दिश कर रही है। लोगों का ऐसा कहना है कि खालिद सलीम भट्ट साहब की मौत की वजह शायद ये खाई ड्रामा ही बन गया, क्योंकि खालिद सलीम भट्ट साहब इन दिनों जिगर के आर्जे में मुब्तला थे और ठंडे इलाके में शूटिंग करने की वजह से खालिद सलीम साहब की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। लेकिन भट्ट साहब अपने काम से इतने ज्यादा लॉयल थे कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपनी तबीयत का ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ दिया था। खालिद सलीम भट्ट साहब इस ड्रामे में हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे थे। इस ड्रामे में अगर भट्ट साहब ने किसी से अपनी बात मनवानी होती थी या किसी कागज पे अंगूठा लगवाना होता था, और अगर वो शख्स अंगूठा लगाने से इनकार करता तो भट्ट साहब उसका टोके से अंगूठा कटवा देते थे। भट्ट साहब का यह किरदार लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा था। खाई ड्रामे की शूटिंग के दौरान भट्ट साहब को हमने बहुत दफा गमगीन होते भी देखा। फैसल कुरैशी खालिद सलीम भट्ट साहब के साथ 24 साल के बाद स्क्रीन पे हमें नजर आ रहे थे। फैसल कुरैशी ने खालिद सलीम भट्ट साहब के साथ बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह में लास्ट टाइम काम किया था, जो कि आज से 24 साल पहले ऑन एयर हुआ था और लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किया गया था। खालिद सलीम भट्ट साहब जाने से पहले हमें एक बहुत बड़ा पैगाम भी देके गए। भट्ट साहब का ये कहना था कि उन्होंने अपनी जवानी में अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया था, और आज वैसा ही सलूक मेरी औलाद ने मेरे साथ किया। एक प्रोग्राम में ये बात करते हुए खालिद सलीम साहब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। खालिद सलीम भट्ट साहब ने 70 की दहाई में अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया। खालिद सलीम भट्ट साहब शोबिस इंडस्ट्री में एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनने के लिए आए थे, लेकिन इनकी एक्टिंग को लोगों में बहुत ज्यादा पसंद किया गया, और उस जमाने में लोगों का ऐसा कहना था कि हर ड्रामा खालिद सलीम भट्ट साहब के बगैर अधूरा है। भट्ट साहब की आवाज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, और अपनी बेहतरीन आवाज की वजह से इन्होंने कुछ साल रेडियो पे भी काम किया। भट्ट साहब ने शादी अपनी मर्जी से की और भरी जवानी में इन्होंने अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दिया। बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि उस्मान खालिद भट्ट खालिद सलीम भट्ट साहब का बेटा है, जबकि एक प्रोग्राम में खालिद सलीम भट्ट साहब ने इस हवाले से बताया कि उस्मान खालिद भट्ट साहब उनके बेटे नहीं हैं, जबकि असल में उनके 2 ही बेटे हैं। एक बेटा अपनी बीवी के साथ दुबई में मुकीम है, दूसरा बेटा पाकिस्तान में एक जॉब करता है। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला खालिद सलीम भट्ट साहब की आने वाली तमाम मनाजिल को आसान फरमाए, खालिद साहब की बख्शिश फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक टाइम पे पहुंचती रहे। पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।